नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कर्ण आसुरी कन्या साधना भाग 2, इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब तो किया करो और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करो। सब्सक्राइब एक बार ही करना है, फिर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और वीडियो पूरा देखा करो। लाइक और कमेंट करने का भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है या आपको परायों ने धोखा दिया है तो एक बार मुझे बस आजमा के देखें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। यदि आप सच्चा प्रेम पाना चाहते हो या देना चाहते हो तो फिर आपका स्थान हमारे लिए हमारे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं तो आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। और हाँ, एक निवेदन है आपसे, आप लोग हमारा टाइम बर्बाद मत किया करो, अपना और हमारा दोनों का। क्योंकि देखिए, मैंने आपको साधना का टाइम बता रखा है कि मैं शाम को 5-6 के बाद और सुबह 4 बजे तक साधना पूरी रात, फिर हवन अवन करना 8 बज जाते, फिर दिन में सोना भी है। अब एक लोग अगर चाहोगे कि मैं आपसे 2 घंटा बात करूं तो ऐसा संभव कैसे। मैं 12-2 के बीच में ही नंबर खोलता हूं भारतीय टाइम के अनुसार। तो 12-2 के बीच में चाहे 2 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 100 नंबर हो, 2 घंटे में ही मुझे बात करनी है, 2 घंटे के अंदर। क्योंकि भाई दिन में सोना भी जरूरी है। अगर रात में नहीं सोओगे तो सोना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है, आप हमारा समय वैसे बर्बाद मत करो। अगर आपको आवश्यकता है तो ऐसी बात नहीं, मैं 2 घंटा भी समय दूंगा। अगर आप चाहोगे कि मैं ना सोऊं तो नहीं भी सोऊंगा, आपसे बात भी करूंगा, लेकिन जरूरी होगी तब। फालतू में टाइम बर्बाद मत किया करो। अगर जिसको मेरे प्रति शक है, जिसको मेरे प्रति यह है कि ये क्यों बोलते हैं, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क बिल्कुल ना करें। मैं किसी से कोई 1 रुपये फीस नहीं लेता। मैं गुरुदीक्षा भी बेचता नहीं, निःशुल्क देता हूं। जिसकी गरज पड़े 100 बार तो वो हमसे संपर्क करें, हमसे बात करें। बल्कि हमारे पास फालतू के प्रश्न ना करें कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, वैसा क्यों बोलते हो। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मेरी जो मर्जी होगी बोलूंगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल सुनो, ना अच्छा लगे तो वीडियो मत सुनो। कुछ लोग कमेंट क्या कुछ लोग फोन करके भी बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हो हर वीडियो में, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। भाई मैं हूं तभी बोलता हूं। और जिसको मेरी बात नाक बार गुजरती हो वो कृपया मेरा चैनल ना देखे। मुझे कोई शौक नहीं है व्यूज बनाने की फालतू के, और फालतू लोगों से मैं संपर्क भी नहीं रखना चाहता। मेरे पास उतना समय नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कर्ण आसुरी कन्या साधना मैंने आपको बताया था, पिछले भाग में देख लेना। अगर इस भाग, क्योंकि बचा खुचा मैं इसमें डालूंगा। देखिए उनके भोग में क्या रहेगा। भोग में इनके रहेगा, क्योंकि तामसी साधना है, मैंने बता रखा है पिछले भाग में। तो पूछा है कुछ लोगों ने भोग में क्या रहेगा तामसी में। तो देखो ऐसा है, इसमें बकरे की कलेजी लगती है इस साधना में, और दारू लगती है, शराब चढ़ाई जाती है, बकरे की कलेजी चढ़ती है, या मत्स्य यानी मीन मछली चढ़ती है। और इसमें जो है मतलब यानी साधना के दौरान तो ब्रह्मचर्य व्रत रखना है, लेकिन साधना जब पूरी हो जाती है तब ये साधना के बाद संभोग ज़्यादा पसंद है इस साधना में। और दूसरी बात, मतलब
यानी पंचमकार जो होते हैं ना, मत्स्य, मीन, मुद्रा, मैथुन, मदरा, तो ये पंचमकार से संबंधित साधना है पूरी। और ये साधना वीर भाव में भी की जाती है और सज बज के की जाती है। जैसे अगर स्त्री हो या पुरुष हो तो अपने को सजा बजा के ये साधना करनी चाहिए, मतलब सजावट करके, खूब साफ सफाई से श्रृंगार करके ये साधना की जाती है। अगर कोई माँ बहन साधना करती है तो बहन या माता या सहेली के रूप में इनको कर सकती है। और अगर कोई पुरुष साधना करता है तो इनको पत्नी, प्रेमिका के रूप में कर सकते हो, माता और बहन के रूप में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए आपको बता दूं, माता रूप में 25% और बहन रूप में 50% और पुत्री रूप में 75%, प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में 100% ये कार्य करती हैं। आसुरी, कर्ण आसुरी गंधर्व, कर्ण आसुरी कन्या साधना, कर्ण आसुरी कन्या साधना ये है। तो ये तो इनकी विधि हो गई। भोग, इनके सरसों के तेल का दीपक जलता है इसमें, और उसमें थोड़ी सी शराब भी डाली जाती है, 2 बूंद। और जो इनका तर्पण होगा, हालांकि इनकी हवन सामग्री होगी, सामग्री में भी शराब मिलाई जाती है। इनका हवन जो है काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल या फिर भैंस का घी, 2 में से एक ही चीज़ मिलाना, दोनों नहीं। और इसमें सामग्री रहती है नॉर्मल लौंग, जायफल, नींबू भी रहता है इसमें। और पूर्णाहुति नारियल से की जाती है, गोला से। और इनकी साधना में गोला भी, मतलब नारियल भी, पानी वाला जटा वाला नारियल भी रखा जाता है इस साधना में, इनके लिए बलिदान के रूप में। जायफल और नींबू भी रखा जाता है, लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। और बाकी तो मैंने बताया ही था, मतलब पिछले भाग में, तो देख लेना। और जिसको मंत्र चाहिए दीक्षा के रूप में, तो मंत्र भी मैं देता हूँ। दीक्षा का कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, किसी प्रकार से कोई फीस नहीं लेता हूँ, लेकिन नियम मेरे करने पड़ेंगे अगर सिद्धि करनी है तो। और वैसे तो भैया दुनिया घुमा रही है, घूमो आप भी। यूट्यूब पे बहुत भाई बहन हमारे बैठे हैं, तो आप चक्कर काटते रहो, जीवन नष्ट कर लो, फिर दोबारा जीवन पाओ, फिर करो, फिर नष्ट कर लो। आप स्वतंत्र हो, कर्म अच्छे हुए तो मनुष्य बन जाओगे दोबारा, नहीं तो जीव जंतु तो 84 लाख योनियां हैं, कहीं ना कहीं तो जाओगे ही भाई। तो प्रिय भाई बहनों, देखो बहुत लोग ऐसा उल्टा सीधा फ़ोन करके बोलते हैं कि ये आपने ऐसा गुरुजी क्यों बोला, आपने वैसा क्यों बोला। मैं सत्य बोलता हूँ, और सत्य जिसको सुनने की हिम्मत नहीं है वो मेरा चैनल ना देखें। वैसे मैं कभी कोई गलत नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ भाई। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, तभी बोलता हूँ। अब जिसको ये बात खराब लगती हो, क्योंकि जिसका काम है धोखा देना दूसरे को, जिसका, या फिर जिस जो प्रेम से शून्य है, तो वो तो भाई खराब मानेगा। तो ऐसे लोग चैनल ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक कमेंट का भी मैं लालची नहीं हूँ, इच्छा हो तो लाइक करो, नहीं तो भैया आप स्वतंत्र हो। इच्छा हो तो कमेंट करो, नहीं तो स्वतंत्र हो आप। इच्छा हो, अगर ज्ञान अच्छा लगे तो अपने प्रियजनों के पास शेयर करो, ना अच्छा लगे तो भाई आपकी मर्जी। लेकिन हमको कृपया ऐसे प्रश्न मत किया करो आप लोग कि आपने कैसे बोला। मैंने बोला गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। ईश्वर से बड़े आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। हाँ, मैं ईश्वर का सेवक जरूर हूँ, और सेवक आपका भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सेवक नहीं हूँ आपका, लेकिन सेवक उन्हीं का हूँ जो, देखो मतलब जो हमसे सेवा लेना चाहते हैं। अब जो सेवा लेना ही नहीं चाहते हैं, जिनको मेरा टाइम बर्बाद करना है, जिनको हमारे चैनल से ईर्ष्या है, तो उनका सेवक कैसे बन सकता भाई। उनको सेवा लेनी नहीं तो मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना करो, इसमें अनुभव बहुत उग्र होते हैं। ये बताया भी था, कदम कदम पर आदमी का समझ लो नया जीवन होता है। इस साधना में आदमी मर भी सकता, पागल भी हो सकता, और कोई शरीर हाथ पैर भी टूट सकता है इस साधना में। जब वो आती हैं, यानी कर्ण आसुरी मतलब कन्या साधना, जब
कर्ण आसुरी कन्या साधना जो है, तो जो कर्ण आसुरी कन्या जो आती हैं तो ऐसे ही नहीं कानम बताने लग जाएंगी। पहले ये परीक्षा उग्र लेती हैं और बहुत प्रकार की परीक्षा लेती हैं, तरह तरह से आपको भयभीत भी करती हैं, और यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों से परीक्षा लेती हैं। पांचों विकारों पर विजय पानी होती है इनकी साधना में, तभी यह साधना सफल होती है। ऐसे समझ लो भैया। तो आगे आपकी मर्जी। ज्ञान में ऐसा ऐसा दूंगा कि जो YouTube पे पहली बार मैं डालूंगा, और सत्य 100% सत्य ज्ञान दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।